Hello dear students, my dear ninth class. Today we are going to start with the 12th chapter of biology, skeleton, movement and locomotion. तो इसमें हम skeleton के बाद स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे और जॉइंट्स जो हैं हमारी बोन्स के वेरियस जॉइंट्स हैं उनके बारे में, और लास्ट में बोन्स को लीवर सिस्टम से कंपेयर किया। जो लीवर्स आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्लास लीवर्स पढ़े हैं फिजिक्स में। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले बात है कि मूवमेंट और लोकोमोशन इस चैप्टर का नाम है, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि मूवमेंट क्या होता है, लोकोमोशन क्या होता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू वर्ड्स, है ना। वर्ड्स यूज किए गए हैं मूवमेंट और लोकोमोशन। तो मूवमेंट क्या है, लोकोमोशन क्या है, कैन एनीबॉडी टेल मी द डिफरेंस। कोर्स यहाँ पे हम इंटरैक्टिव क्लास नहीं है हमारी। तो मूवमेंट क्या है कि हम कहीं पे फिक्स्ड है, एक प्लेस पे कोई भी चीज फिक्स्ड है, जैसे कि प्लांट्स हैं हमारे, तो प्लांट्स की ट्विग्स मूव करती हैं, ब्रांचेस मूव करती हैं, लीव्स मूव करती हैं, ओके। सो दैट इज नोन एज मूवमेंट। लेकिन लोकोमोशन क्या है, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे कि आप फिजिकली एक जगह से मूव करके दूसरी जगह जब जाते हैं उसको हम बोलेंगे लोकोमोशन। जो मोड ऑफ वॉकिंग होता है, जो चलते हैं ना, दैट इज लोकोमोशन। तो मूवमेंट का मतलब कि आप अपनी जगह बैठे बैठे, जैसे मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ, मैं बैठे बैठे अपनी फिंगर मूव कर रही हूँ, है ना। माई लिप्स आर मूविंग, माई आईज आर मूविंग, तो ये मूवमेंट है। और लोकोमोशन कब होगा, जब हम एक अपने जो भी हमारे लिम्स हैं, जो भी हम जैसे ह्यूमन बींग्स हैं तो वी हैव गॉट लेग्स, या और कोई एनिमल है तो उनके पास जो भी लोकोमोशन के लिए जो ऑर्गन प्रोवाइड किए गए हैं, उसकी हेल्प से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए, मूव कर पाए, दैट इज नोन एज लोकोमोशन। तो हमारा स्केलेटन जो है वो हमें मूवमेंट में भी हेल्प करता है और लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। दोनों चीजें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो दे आर सेइंग दैट most animals are characterized by definite shape and the capacity for movement of the different parts of the body. ये मूवमेंट जो है ये लोकोमोशन में भी हमें हेल्प करते हैं, और ये हमारे स्केलेटन का मेन फंक्शन है। और स्केलेटन में हमारी कौन सी और पार्ट अटैच्ड होता है, मसल्स, क्योंकि हमें एक बॉडी को शेप भी देती हैं। स्केलेटन में हमारे फ्लैश अटैच्ड होता है जिससे कि हमारी बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप मिलती है। तो सबसे पहले है कि फंक्शंस क्या है ह्यूमन स्केलेटन। पहला है सपोर्ट एंड शेप। इट गिव्स अस अ डेफिनेट शेप। हमारी बॉडी की जो शेप है वो हमारे स्केलेटन की वजह, बाकी जो फ्लैश है वो तो सॉफ्ट टिश्यू, अगर बोन्स नहीं होंगी तो हमारी बॉडी को एक शेप नहीं मिलेगी, है ना। इट्स प्रोवाइड्स अ सपोर्ट सिस्टम और फ्रेमवर्क टू ऑल द सॉफ्ट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड गिव्स अ बॉडी अ डेफिनेट शेप, ठीक है। इसके बाद प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, हमारे जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको हमारी बोन्स प्रोटेक्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल जो स्कल है वो आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है। वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड होती है। रिब्स जो है हमारी, ये हमारे हार्ट, लंग्स, इन सबको प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये जो बोन्स है ये हमारे इंटरनल सॉफ्ट ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड। देन मूवमेंट। अब मैनी बोन्स आर जॉइंट टुगेदर इन सच अ मैनर कि वो हम उनकी हेल्प से मूव कर पाते हैं। द बोन्स आर ऑल्सो हेल्पफुल इन आर मूवमेंट, चाहे वो मसल्स का मूवमेंट हो या किसी और चीज़ का, तो हम मूवमेंट कर पाते हैं, ओके। तो वो भी आप पढ़ोगे कि जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं जिनकी वजह से हम कौन कौन सा मूवमेंट कर पाते हैं। देन लेवरेज। लेवरेज क्या है कि कुछ बोन्स और जॉइंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, लीवर्स फॉर्म करते हैं, लीवर सिस्टम फॉर्म करते हैं, जिससे कि हमारे काम करने की स्पीड बढ़ जाती है, इजीली कोई काम को कर सकते हैं। देन फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल्स, ये भी एक बड़ा सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन रखा है। ब्लड सेल्स, हमारी जो लॉन्ग बोन्स होती हैं उनके अंदर रेड और वाइट सेल्स दोनों बनते हैं, ये अभी आप आगे भी पढ़ोगे। तो लॉन्ग बोन, हमारी बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है, तो आपको पता होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। लॉन्गेस्ट बोन है हमारी फीमर, थाई बोन, जो आपके थाई की जो बोन है वो लॉन्गेस्ट बोन ऑफ द बॉडी है। तो ये जो हमारी लॉन्ग बोन्स हैं, चाहे आपकी आर्म की बोन हो गई और थाई की बोन हो गई, जो लॉन्ग बोन्स हैं उनके अंदर हमारे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज दोनों। आरबीसीज कहाँ बनते हैं, ये जो बोन्स, जैसे आपने देखा होगा ये बोन का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना, ये सब बच्चों ने देखा है ना। और जब आप बचपन में कार्टून भी देखते होंगे तो डॉग जो है वो ऐसी बोन लेके घूम, ये जो एक लॉन्ग बोन का नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है, ये वाला जो पार्ट है, जो सेंट्रल पार्ट है, इसको बोलते हैं शैफ्ट, और इसमें हमारे डब्ल्यूबीसीज बनते हैं, ठीक है। इस लॉन्ग पार्ट को हम शैफ्ट बोलते हैं, इसमें डब्ल्यूबीसीज बनते हैं। और इसकी ये जो है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जो है ये हार्ट शेप्ड, यहाँ पे हमारे
आरबीसी सिंथेसाइज होते हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि लॉन्ग बोन्स में ये होता है, ठीक है, ये सेंट्रली हॉलो होता है। फिर द बोन्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस फॉर द रेस्ट ऑफ द बोन। हमारी बोन्स में कैल्शियम और फॉस्फोरस स्टोर रहता है, जो कि हम बाकी बॉडी में भी यूज। नाउ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ स्केलेटन। स्केलेटन किन किन चीज़ों से मिलके बनता है? तो स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ बोन्स, कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। बोन्स जो है वो हार्ड सब्सटेंस है, हमारी फ्रेमवर्क बनाती है बॉडी का। कार्टिलेज जो है वो सपोर्टिंग एंड कनेक्टिंग स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारे ईयर में कार्टिलेज होता है, नोज में कार्टिलेज होता है, और भी कई बोन्स की टिप्स पे कार्टिलेज होता है। देन लिगामेंट्स। आप ये सब चीज़ें कौन से चैप्टर में पढ़ चुके हो? 3rd चैप्टर में, है ना, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यूज में आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। ये दोबारा वही चीज़ें हैं। वहाँ पे आपने 2 चीज़ें पढ़ी थी। लिगामेंट जो है वहाँ पे हमने कैसे याद किया था? लिगामेंट्स के साथ एक और क्या चीज़ थी? टेंडन। ना, टेंडन को हमने बोला था कि टेंडन को मैंने आपको याद करने को बोला था, आपने देखा हो वो चैप्टर, तो उसका वीडियो अवेलेबल है। टेंडन को हमने कैसे याद किया था कि MTB, मतलब टेंडन जो है वो क्या कनेक्ट कर रहा है? मसल टू बोन। MTB है ना, मसल टू बोन, बीच में टेंडन है T से। दूसरा हमारा लिगामेंट है, तो लिगामेंट क्या था हमारा? BLB, मतलब लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन, बोन लिगामेंट बोन, तो लिगामेंट जो है वो बोन टू बोन कनेक्ट करता है। अब बोन जो है ये हमारे स्केलेटल का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इसमें बोन जो है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से मिलके बनती है, ठीक है। इनऑर्गेनिक पार्ट ज़्यादा होता है, नियरली 66% या 2/3 ऑफ द एंटायर बोन जो है वो हमारा इनऑर्गेनिक सॉल्ट से बना हुआ है, मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस से। और इसको हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, ये आपको जो डिजीज़ है ये एक तरह की, जैसे कि हम अपना ढंग से न्यूट्रिशन नहीं लेते तो हमारी बोन्स में वीकनेस आती है, वो कैसे क्या होता है वो बता रहे हैं कि अगर हम किसी बोन को वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डिप कर दें, HCl में, डाइल्यूट HCl में डिप किया, उसको कुछ टाइम तक रखा ताकि उसका जो पार्ट है, मिनरल पार्ट, वो डिजोल्व हो जाए और सारा मिनरल डिजोल्व हो जाएगा, ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क रह जाएगा। ऐसी बोन को हम बोलते हैं डीकैल्सिफाइड बोन, क्योंकि इसका कैल्शियम मतलब मिनरल पार्ट रिमूव हो गया। ये जो बोन जिसमें से कि मिनरल पार्ट रिमूव हो गया है, बहुत सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो जाती है, मतलब इतनी सॉफ्ट हो जाती है, इलास्टिक हो जाती है कि उसको आप एकदम नॉट में भी इट कैन इवन बी टाइड इनटू कि आप गांठ भी बांध सकते हो, इतनी फ्लेक्सिबल बोन हो जाती है। दूसरी तरफ अगर हम क्या करें, अभी हमने इनऑर्गेनिक पार्ट रिमूव किया था तो सॉफ्ट हो गई। अब हम अगर उसको बोन को स्ट्रांगली हीट करें, मतलब उसका ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय कर, ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या हो जाएगा? सिर्फ ऐश बच जाएगी, उसमें सिर्फ मिनरल पार्ट बचेगा। और ये जो बोन है उसमें से कि ऑर्गेनिक मैटर डिस्ट्रॉय हो जाता है, बोन बहुत ब्रिटल हो जाती है, मतलब बहुत आसानी से टूट जाती है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी वाला पोर्शन हमने हटा दिया तो ब्रिटल हो गई। ओल्ड एज में यही होता है कि ऑर्गेनिक पार्ट कम हो जाता है, इसीलिए अगर जो ओल्ड पीपल होते हैं, एजेड लोग होते हैं, वो अगर गिर जाएं तो उनकी हड्डी बहुत क्रैक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाती है। ये रीज़न है कि उसमें हमारा ऑर्गेनिक जो मैटर है वो ख़त्म हो जाता है ओल्ड एज में। तो दैट इज़ द रीज़न। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ बोन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के हिसाब से 4 पार्ट्स में क्लासीफाई किया है, लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। ये यहाँ पे इसका दे रखा है, ठीक है। लॉन्ग बोन में क्या होता है, शॉर्ट बोन में क्या होता है, फ्लैट में क्या होता है, इरेगुलर। लॉन्ग बोन में क्या है, एक शैफ्ट है और दोनों तरफ है, वो जो अभी देखा था पहले, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ना। शॉर्ट बोन बॉक्स लाइक है, स्पॉन्जी है ज़्यादा, एग्जाम्पल दे रखे हैं, याद कर लीजिएगा। फ्लैट बोन फ्लैट है बिल्कुल, जैसे कि हमारा शोल्डर ब्लेड है, स्कल की बोन्स होती है। इरेगुलर जो होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, जैसे कि हमारी फेस की बोन्स है, यहाँ वर्टेब्रल कॉलम की होती है। अब स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल बोन आपको ध्यान रखना चाहिए, ये टिपिकल बोन का स्ट्रक्चर, इसका डायग्राम और सिंपल सी लेबलिंग है। इट इज़ अ हाईली कैल्सिफाइड, मतलब मिनरलाइज्ड, हार्ड एंड रिजिड कनेक्टिव टिश्यू, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी स्ट्रेस झेल सकती है, और इसमें बोन सेल्स होते हैं, ऑस्टियोसाइट्स होते हैं। आपको ऑस्टियोसाइट्स का अगर स्ट्रक्चर ध्यान हो तो बोन सेल कैसा होता है, इस तरीके का होता है ना, ऐसे उसमें प्रोजेक्शंस निकले होते हैं, आपने ये भी पढ़ा है ना, इसमें ऐसे होता है, तो बोन सेल होता है। और ये अरेंज कैसे होते हैं, सर्कुलर रिंग्स में अरेंज होते हैं, कॉन्सेंट्रिक रिंग्स में बोन सेल्स अरेंज होते हैं ना। और
इनकी जो मैट्रिक्स होती है उसमें कोलेजन फाइबर्स होते हैं और कैल्शियम और फॉस्फोरस के सॉल्ट्स होते हैं। एक्सटर्नल सरफेस जो है बोन का वो एक मेम्ब्रेन से कवर्ड है जिसको हम बोलते हैं पेरीऑस्टियम। पेरीऑस्टियम इज द एक्सटर्नल मेम्ब्रेन covering the bone. Okay? It consists of outer fibrous and inner cellular layers. बाहर fibrous layer है, inner cellular layers है, और वो जो inner cellular layers हैं they are richly supplied with blood vessels. इसीलिए बोन में जब चोट लगती है तो बहुत पेन होता है। लॉन्ग बोन जो है उसमें मिडल में हॉलो कैविटी होती है उसमें कि बोन मैरो होता है। अब बोन मैरो जो है वो दो तरह का है। येलो मैरो जो कि यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। येलो मैरो है क्या है, ये क्या करता है, ये WBCs बनाता है, गिव्स राइज टू WBCs। और यहाँ पे जो है ये पोर्शन, और इस पोर्शन में क्या है, रेड मैरो है। रेड मैरो क्या बनाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। ये हमारे एक जनरल बोन का स्ट्रक्चर हो गया। प्रोग्रेस चेक, और मैंने इसीलिए पहले आंसर लिख दी, बहुत सिंपल है। Our skeleton consists of bones, cartilage and ligaments. Bone is the chief component of our skeleton. Shape-wise, the bones can be classified as long bones, short, flat, and irregular. The central hollow part of the long bones is known as shaft. A bone becomes soft and flexible when placed in dilute HCl. Yes, simple thing. Okay, now we come on to the human skeleton. आप लोग इसको अगर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक किया करो बच्चों। डोंट डू एनी एफर्ट्स, है ना, कोई आप इतना भी नहीं करते कि लाइक कर दो, कम से कम थोड़ा सा वी फील गुड कि हम आपके लिए थोड़ा सा, और आपको नहीं पसंद आ रहा तो वो आप बताओ कि क्या प्रॉब्लम, सो दैट वी कैन इम्प्रूव, बिकॉज वी आर जस्ट डूइंग दिस टू हेल्प यू आउट। तो ओके, द ह्यूमन स्केलेटन, स्केलेटन में कितनी बोन्स, 106 बोन्स स्केलेटन। 3 बहुत छोटी टाइनी बोन जिनको हम क्या बोलते हैं, ईयर ऑसिकल्स। ये आप 10th में पढ़ने वाले स्ट्रक्चर पढ़ोगे आप ईयर का, तब आप पढ़ोगे 3 टाइनी ईयर ऑसिकल्स होते हैं बोन ईयर में। okay. अब देखो एक स्केलेटन के अंदर 206 बोन्स है। स्केलेटन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, द एक्सियल स्केलेटन जिसमें कि आपका बॉडी का बेसिक फ्रेमवर्क है, मतलब जो सेंट्रल पोर्शन है, स्कल हो गया, चेस्ट हो गई और स्पाइनल कॉर्ड। और दूसरा है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन में क्या होगा, आपकी जो लिम्स है, लिम्स क्या होते हैं, योर हैंड्स एंड योर, दे आर नोन एज योर लिम्स। तो लिम्स की बोन्स और गर्डल्स, 2 गर्डल्स होती है हमारी बॉडी में, एक शोल्डर बोन जो होती है ना, पेक्टोरल गर्डल, और एक जो हिप बोन होती है पेल्विक गर्डल। ये गर्डल्स और लिम्स की बोन्स अपेंडिकुलर स्केलेटन में हम पढ़ते हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सियल स्केलेटन। अब एक्सियल स्केलेटन जो है, इट कंसिस्ट ऑफ स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, द रिब्स एंड द स्टर्नम। सबसे पहले स्कल। स्कल क्या है, हमारे हेड का, जो हमारा ब्रेन है उसका प्रोटेक्टिव पार्ट है, और इसमें 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो जो हमारा अपर पार्ट है, टॉप पार्ट जो है, क्रेनियम जो है, जिसको हम ब्रेन बॉक्स भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन रहता है। इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स व्हिच आर सो जॉइंट टू ईच अदर दैट दे आर परमानेंट। जो स्कल है, जो ब्रेन का जो क्रेनियम है, ब्रेन की कवरिंग है, ये 8 फ्लैट बोन्स से मिलके बनती है, एंड दे आर इमूवेबल। ये जॉइंट्स जो हैं ये इमूवेबल है, मतलब हमारी ये वाली मूव नहीं करती है। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल में हेक्सागन्स होते हैं, वो स्टिच्ड होते हैं, ऐसे ही ये बिल्कुल फिक्स्ड है। और बाकी जो स्कल का पार्ट है वो हमारा फेस फॉर्म का, उसमें टोटल 14 बोन्स होती है, अपर लोअर जॉ ये सब। अच्छा, जो क्रेनियम है, जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, उसके पीछे की साइड, बैक साइड में एक होल होता है, इज अ होल दैट इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। इस होल का नाम ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोरामेन मैग्नम आपको याद रखना है। ये क्या करता है, जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन का स्ट्रक्चर भी आप क्लास 10 में पढ़ने वाले हो, तो ब्रेन का स्ट्रक्चर जो है, जो हमारा लास्ट पार्ट होता है ऑब्लोंगेटा, वो नीचे कंटिन्यू होता है हमारा एज स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के अंदर रहती है। वर्टिब्रल कॉलम क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है। स्पाइनल कॉर्ड क्या है, सॉफ्ट नर्वस टिश्यू है। तो वर्टिब्रल कॉलम उसको प्रोटेक्ट करके रखता है। तो जो फोरामेन मैग्नम है, ये वो होल है जिसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड सीधे वर्टिब्रल कॉलम में जाती है। इट इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड कंटिन्यूज बिहाइंड इनटू द बैकबोन। अब आगे हमारी बैकबोन या वर्टिब्रल।
जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है या स्पाइनल कॉलम है, इसको हम बैकबोन बोलते हैं। इसके अंदर हमारी स्पाइनल कॉर्ड रहती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ अ टोटल ऑफ 33 रिंग लाइक बोन्स कॉल्ड वर्टिब्रे। इसमें 33 वर्टिब्रे होते हैं और ये 5 के ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि कौन से ग्रुप्स हैं, ठीक है। और ये ग्रुप्स किस रीजन पे हैं कि वो वर्टिब्रे हमारी बॉडी में किस जगह पे सिचुएटेड है। 7, देखो 5 ग्रुप्स हैं। पहले क्या हो गए, सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, ठीक है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे। उसके बाद 12 थोरैसिक, 7 सर्वाइकल हो गए, 12 थोरैसिक हो गए जो कि आपके चेस्ट रीजन में रहेंगे। 5 नंबर आपके लोअर बैक होगी। हम इसका डायग्राम साथ में कर जाएगा, चलो कोई बात नहीं। 1 सेक्रम। अब जो सेक्रम है ना, ये 5 वर्टिब्रल कॉलम, 5 जो पीसेस हैं उनसे फ्यूज होके बने, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 सेक्रम है, लेकिन टोटल ये 5 पीसेस इसमें जॉइंट है। एंड 1 कॉकिक्स, कॉकिक्स से लास्ट वाला है। कॉकिक्स में कितने पोर्शन, कॉकिक्स है इसमें 4 फ्यूज का टोटल आप करोगे 7 + 12 + 5 + 5 + 4, तो ये आ जाएगा 33 हमारे ये वर्टिब्रल कॉलम। ये जो है ये सर्वाइकल हो गए 7, यहाँ से यहाँ तक थोरैसिक हो गए, ये 12 है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक नंबर, देन सेक्रम लास्ट में, ठीक है। ये आपकी कॉलम है। यहाँ पे आपको वर्टिब्रल कॉलम का डायग्राम तो नहीं आएगा, लेकिन जो ये वाला डायग्राम ये कई बार दे दे और इसमें से लेबलिंग पूछ लेते हैं। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ वर्टिब्रा। ईच वर्टिब्रा इज समवॉट रिंग लाइक स्ट्रक्चर, रिंग जैसी होती। लोअर इसमें एक सेंट्रल बोनी लाइक में डायग्राम में दिखाती, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो बॉडी है इसको ये बोल रहे हैं बॉडी, ठीक है। इसका सेंट्रल फ्लैट बॉडी लाइक स्ट्रक्चर है जिसको सेंट्रम, और इसके ऑपोजिट एंड है ये जो है ये फ्लैट है। और उसके बाद यहाँ पे सेंटर में ये न्यूरल कैनाल है, इसके थ्रू स्पाइनल कॉर्ड पास कर रही है। और ये 2 न्यूरल आर्चेस हैं, एक ये वाली, एक ये हो गई ये वाली, एक ये न्यूरल आर्चेस है। और यहाँ पे ट्रांसवर्स प्रोसेस भी है। ये स्ट्रक्चर जो है आपका, ये आपको डायग्राम बनाने को आ सकता है, लेकिन ये डिटेल में आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि सच आपका जो सिलेबस है वो रिड्यूस हो चुका है, लेकिन ये आपके सिलेबस में अभी है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिए, बाकी इतना कॉम्प्लेक्स आपको क्वेश्चन आएगा नहीं, ऐसे नहीं। द 2 ऑपोजिट एंड्स ऑफ सेंट्रम आर फ्लैट, जो उसके दोनों ऑपोजिट एंड थे वो फ्लैट थे। पीछे की तरफ उसमें एक कैनाल थी जिसको हमने न्यूरल कैनाल दिया, मार्क किया अभी, है ना। न्यूरल आर्चेस से मिलके बनती है, न्यूरल आर्चेस ऐसे कंबाइन करती है और बीच में जो स्पेस है वो कैनाल हो जाती है हमारी। फिर स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस न्यूरल कैनाल के थ्रू निकलती है, रन करती है। तो स्पाइन एक रिज है जो न्यूरल आर्चेस के बीच में है। अब ट्रांसवर्स प्रोसेस साइड में निकलती है। आर्चेस में आर्टिकुलर फैसेट्स होते हैं जो कि 2 वर्टिब्रे को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। अब एक पैड ऑफ कार्टिलेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अ पैड ऑफ कार्टिलेज दैट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क और ब्रिसल फॉर्म्स अ काइंड ऑफ क्वेश्चन बिटवीन दो जो सारी वर्टिब्रे है ना के बीच में ये एक कार्टिलेज का एक पीस रहता है, एक डिस्क रहती है जो कि सारी हमारी स्पाइनल कॉर्ड फ्लेक्सिबिलिटी, वैसे मूव कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, या हम बैक को पीछे कर रहे हैं, तो हमारी जो बैक में जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इस कार्टिलेज की वजह से। अगर ये कार्टिलेज घिस जाए किसी वजह से या इसमें कोई प्रॉब्लम हो जाए, जो स्पाइन का मूव स्ट्रिक्ट हो, उसके मूवमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब जो पहली 2 वर्टिब्रा हैं हमारी, जो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैं उनके नाम है, बाकी किसी का कोई नाम नहीं। जो हमारी पहली वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसको एटलस बोलते हैं, सेकेंड को बोलते हैं, बाकी का सच नाम। अब थोरैसिक वर्टिब्रे जो हैं इनकी लंबी न्यूरल स्पाइंस होती हैं,
lumbar vertebrae, well developed neural spines, sacrum, large bone formed by the fusion of 5 vertebrae, और उसमें हिप बोन्स आके अटैच होती हैं। कॉक्सिक्स लास्ट पार्ट है, ये भी फ्यूज्ड है, और ये रूडिमेंट्री टेल है हमारी, ठीक है, बीइंग्स इवॉल्व हो गया, रूडिमेंट्री टेल है। और कई बार जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं आपकी बुक में लास्ट में दे। अब आई आपकी रिब्स। रिब्स जो है दीज आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, जो कि जैसे ये देखो, आगे रिब्स है आपकी, पीछे रिब्स है। रिब्स ऐसे ऐसे होती हैं, दोनों तरफ ऐसे होती है, ऐसे आगे भी ऐसे हैं और पीछे भी ऐसे, ऐसा पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर बना ऐसा। ये आपकी हो गई रिब्स। अब यहाँ पे क्या होगा, पीछे की तरफ क्या आएगी, दोनों तरफ ऐसे रिब्स हो गई, पीछे यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, और आगे क्या है, आगे भी हमारे एक चेस्ट में एक बोन होती है, इसको कि अब आगे कैसे दिखाऊं, ब्लू कलर। आगे हमारी ये जो बोन होती है यहाँ पे होती है, बोलते हैं चेस्ट बोन या ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम। ये सब मिला के एक केज बना लेते हैं, और इस केज के अंदर आपके सॉफ्ट ऑर्गन से, हमारे बहुत वाइटल ऑर्गन, ये इस तरीके का एक केज बना लेते हैं। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं आपकी अलोंग, तो ये रिब्स अलोंग विद द thoracic vertebrae एंड द ब्रेस्ट बोन कॉन्स्टिट्यूट द बोनी केज, द रिब केज। ब्रेस्ट बोन को हम बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। अब जो पहली 7 रिब्स हैं, डायग्राम देखो आप, डायग्राम के जो पहली 7 रिब्स हैं, फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ये सातों की सातों जो ये कहाँ ज्वाइन है, स्टर्नम, ये पूरी स्टर्नम है, ओके। ये सारी कहाँ ज्वाइन है, स्टर्नम में ज्वाइन है। ये स्टर्नम में आगे वाली और पीछे वाला वर्टिब्रल कॉलम, ये स्टर्नम में ज्वाइन है सारी की सारी। इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स, ठीक है, इनको हम ट्रू रिब्स बोल रहे हैं, और ये हाइलाइन कार्टिलेज की हेल्प से। अब जो 8th, 9th और 10th है, क्या करते हैं, डायरेक्टली स्टर्नम में ज्वाइन नहीं होती, बल्कि 7th रिब में जाके ज्वाइन। देखो ये वाला करते हैं। अब देखो 8th, 9th, 10th, ये है ये और ये कहाँ जाके ज्वाइन करिए, इस 7th रिब में ज्वाइन करिए। ये वाली जो रिब्स हैं, ये डायरेक्टली स्टर्नम में ज्वाइन नहीं करिए, बल्कि ये 7th रिब में जाके ज्वाइन कर। और जो लास्ट 2 है 11th और 12th, ये देखो 11th और 12th, ये दोनों कहीं ज्वाइन नहीं करिए। देखो ये है 11th वाली, ये इसके पीछे आ रही है, आपको समझ आ रहा होगा ये। और ये जो है, ये 11th और 12th जो है, ये कहीं भी ज्वाइन नहीं होती, ही रहते हैं, बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, ठीक है। आपकी 3 तरह की रिब्स हो गई। अब पहली जो 1 to 7 है, 1 to 7 जो है यहाँ से लेके तक है, ये सारी डायरेक्ट स्टर्नम में ज्वाइंट है। 8, 9, 10 जो है ये 7th रिब में ज्वाइंट है, और जो 11 और 12 है ये फ्री या फ्लोटिंग रिब्स इनको हम कहते हैं, ये कहीं भी अटैच्ड, ठीक है। तो ये आपकी रिब्स हो गई। अब है हमारी स्टर्नम या फिर ब्रेस्ट बोन। ये लॉन्ग फ्लैट बोन है, चेस्ट के जस्ट फ्रंट में, मिडिल फ्रंट पार्ट ऑफ द चेस्ट, ओके। तो ये आपका एक्सियल स्केलेटन खत्म हो गया। तो हम आज, मैंने आपको बोला था हम एक्सियल स्केलेटन तक ही करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम अपेंडिकुलर स्केलेटन करेंगे, ओके। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, एंड आई बिलीव इट इज यूजफुल। सो टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल।